नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए हाई रिस्क चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड के कुछ वर्जन में ऐसी सुरक्षा खामी मिली है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स फोन का एक्सेस ले सकते हैं। इससे यूजर्स का डेटा चोरी होने और फोन कंट्रोल होने का खतरा बढ़ सकता है। एजेंसी ने लोगों को तुरंत नया सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी है और अनजान वाई-फाई नेटवर्क से बचने की सलाह दी है। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के लिए पीएम कुसुम 2.0 योजना लॉन्च करने जा रही है। इस योजना का मकसद खेती में डीजल पंप की जगह सोलर पंप को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों का खर्च कम होगा और बिजली की समस्या से भी राहत मिलेगी। नई योजना में खास तौर पर फल और सब्जी उगाने वाले किसानों पर फोकस किया जाएगा। देश में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनियां काफी समय से घाटे में तेल बेच रही हैं। ऐसे में अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 15 साल बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता बदल गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। यह पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। कोलकाता में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने इसे बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव बताया है। ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे करीब 40 साल बाद अपना टिकट बुकिंग सिस्टम बदलने जा रहा है। नई व्यवस्था में यात्रियों को पहले से तेज और आसान टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। रेलवे अब रेल1 ऐप और एआई तकनीक की मदद से टिकट बुकिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इससे वेटिंग, सर्वर स्लो और टिकट बुकिंग में होने वाली दिक्कतें कम होने की उम्मीद है। नई व्यवस्था को साल 2026 के अंत तक लागू किया जा सकता है। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में 50 बेड वाले हाई टेक अस्पताल का उद्घाटन किया है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस अस्पताल में ऑक्सीजन, आईसीयू और इमरजेंसी इलाज जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों को ऊंचाई और ठंड से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में तुरंत इलाज मिल सकेगा। ईपीएफओ के करोड़ों खाता धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ का पैसा जल्द ही एटीएम और यूपीआई के जरिए निकाला जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ 3.0 सिस्टम के तहत यह सुविधा मई के आखिर तक शुरू हो सकती है। इसके लिए यूजर्स का यूएएन एक्टिव और केवाईसी पूरा होना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि सदस्य अपने पीएफ बैलेंस का करीब 50% तक पैसा एटीएम या यूपीआई से निकाल सकेंगे। बिहार में अब गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि अगर किसी वाहन पर जाति से जुड़े शब्द या स्टिकर पाए गए तो 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए राज्य भर में जांच अभियान चलाया जाएगा और एआई कैमरों की मदद से भी निगरानी की जाएगी। विभाग का कहना है कि सड़क पर ऐसे शब्द सामाजिक माहौल खराब करते हैं, इसलिए अब सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 मई को कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तेलंगाना में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जबकि गुजरात में वे सोमनाथ मंदिर से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ में मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर विशेष आयोजन रखा गया है। अगर आपके पास एलपीजी गैस कनेक्शन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश में एलपीजी डिलीवरी के नाम पर नया ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। स्कैमर्स गैस एजेंसी बनकर कॉल करते हैं और डिलीवरी या केवाईसी अपडेट के नाम पर ओटीपी मांगते हैं। जैसे ही लोग ओटीपी शेयर करते हैं, उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि फोन पर कभी भी ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंक डिटेल्स शेयर न करें और सिर्फ ऑफिशियल ऐप या
वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने नई NPS संचय योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। सरकार का कहना है कि इस स्कीम में निवेश और पेंशन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। 18 से 85 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है। अगर कोई व्यक्ति जनगणना के दौरान गलत जानकारी देता है, सवालों के जवाब नहीं देता या टीम को रोकने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जनगणना कानून के तहत ऐसे मामलों में 1000 रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। भोपाल में फिलहाल जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है, जिसमें कर्मचारी घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि सभी जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। RBI ने लोन रिकवरी को लेकर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए। इन नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक लोन नहीं चुकाता है तो बैंक और NBFC उसकी संपत्ति अपने कब्जे में ले सकते हैं। हालांकि RBI ने साफ कहा है कि ऐसा कदम सिर्फ खास परिस्थितियों में और नियमों के तहत ही उठाया जाएगा। केंद्रीय बैंक का मकसद लोन रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।